नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। बोलो क्या कहना है? आहिल उसका हाथ हटाता सर्द महरी से बोला। दानी उसका हाथ पकड़े जीने उतरने लगी और अपने कमरे में ले आई। यहाँ बैठो मेरे सामने। दानी बेड पर बैठती हुई बोली। आहिल ना चाहते हुए बैठ गया। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? दानी उसकी स्याह आंखों में देखती हुई बोली। आहिल जानता था दानी के सामने वो कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए उससे गुरेज बरत रहा था। तुम मुझे बताओ ये सब करने की वजह। दानी शशदर सी उसे देखने लगी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? आहिल उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला। दानी लम्हा भर को खामोश हो गई। इस सवाल की तवक्को नहीं थी उसे। बोलो, अब खामोश क्यों हो? आयल उसकी आंखों के सामने हाथ लहराता हुआ बोला। नहीं। दानी धीरे से बोलती चेहरा झुका गई। फिर क्या मतलब इस सब का? मुझे इस तरह से बुलाना और धमकाना, तुम्हारी मोहब्बत यही थी क्या? दानी ने खुद को मौजू से हटाना चाहा। मेरी मोहब्बत? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बताओ। क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता। दानी चेहरा झुकाए बोल रही थी। दानी को उसके अल्फाज तकलीफ दे रहे थे। आहिल खड़ा हुआ और चलता हुआ खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। दानी 5 महीने पूरे हो गए हैं। आहिल हयात अपनी जुबान का पक्का है, इसलिए अब तुम्हारे साथ नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? दानी तड़प कर उसे देखने लगी, लेकिन आहिल उसे देख नहीं रहा था। मैंने तलाक के लिए वकील को बोल दिया है। पाकिस्तान वापस जाकर तुम आजाद हो जाओगी इस जबरदस्ती के बंधन से। आहिल ने आंखें जोर से मीच रखी थी। तुमने इसलिए? दानी बोलती बोलती खामोश हो गई। वो अल्फाज जोड़ रही थी, लेकिन उससे कोई बात नहीं बन पा रही थी। आहिल। दानी सर झुकाए हाथ मसल रही थी। आहिल उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तभी उसे देखने से एतराज बरत रहा था। बोलो। आहिल की भारी आवाज गूंजी। किस बात की सजा दे रहे हो? दानी बोलती हुई जमीन पर बैठ गई। दानी की आवाज से आहिल को बेखूबी अंदाजा हो गया था कि वो रो रही है। आहिल शायद आज उसके मुंह से सुनना चाहता था जो वो अपने दिल में छुपाए बैठी थी। इसीलिए मुझे अपने साथ रखा था तुमने? दानी शिकवा कुनाह नजरों से उसे देखने लगी, जो रुख मोड़े खड़ा था, हमेशा की मानिंद हाथ जेब में डाल रखे थे। दानी प्लीज चुप हो जाओ। आहिल को तकलीफ हो रही थी। तुम्हें मेरे रोने से फर्क पड़ता है? दानी चिल्लाई। नहीं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो वहां खड़े मुझे तलाक की नवीद ना सुना रहे होते। दानी का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। आहिल चेहरा झुकाए चलता हुआ दानी के सामने आ बैठा। तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आहिल अपनी उंगलियों की पोरों से दानी के आंसू चुनता हुआ बोला। आहिल मुझसे गलती हुई, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। धोखा तो तब होता अगर मैं तुम्हें कुछ ना बताती। मुझे बताओ तुम्हें कैसे मालूम होता? दानी उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए बोल रही थी। अश्कों ने फिर से चेहरे को तर कर दिया। मैं चाहती तो तुम्हें हकीकत से नाश ना रखती, लेकिन मैंने खुद तुम्हें बता दिया। फिर भी तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो। आहिल तुम मुझे कुछ नहीं बताते, पर हर चीज से इल्म ला इल्म रखा हुआ है। तो फिर बताओ मैं क्या करती? आहिल सर झुकाए उसे सुन रहा था। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। खुद बताओ, एक बेटी अपने बाप पर यकीन करेगी या फिर एक ऐसे इंसान पर जिसने उस पर गोली चलाई हो? बोलो अब। दानी आंसू बहाती हुई बोल रही थी। आहिल ने धीरे से अपने हाथ दानी के हाथ से निकाले। चेहरा उठाकर दानी को देखा, जिसकी नाक और रुखसार सुर्ख हो चुके थे। दानी, मुझे सिर्फ इस बात ने तकलीफ दी कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक बार मुझे कहती, मैं इलेक्शन छोड़ देता। आहिल आंखों में नमी लिए हुए बोला। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी बात मान लोगे, वरना मैं कभी ये कदम ना उठाती। आहिल, मैं खुद पछता रही थी बाद में। दानी उसे देखती हुई बोल रही थी। आहिल अपनी उंगली की पोरों से दानी के आंसू साफ करने लगा। दानी आंखें बंद किए उसके लफ्ज को महसूस करने लगी। तुमने मुझे अनजान रखा हर बात से। तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं बताया। मेरे इस्तफसार करने के बाद भी। आहिल चौंक कर दानी को देखने लगा। तुम्हें क्या मालूम है दानी? आहिल अबरू झुकाकर बोला। मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है तुम्हारी फैमिली के मुतालिक। दानी उसकी आंखों की नमी को देखती हुई बोली। तुमने मेरी डायरी पढ़ी? हाँ। दानी बगौर उसकी आंखों में देखती हुई बोली। मेरी इजाजत के बगैर तुमने मेरी डायरी पढ़ी? कहाँ है वो डायरी? आहिल बोलता हुआ खड़ा हो गया। वो डायरी तो वहीं रह गई आहिल। दानी खड़ी होती हुई आहिस्ता से बोली। दानी, तुम मुझे तभी बता देती। तुम पागल हो क्या? अगर वो किसी के हाथ लग गई तो? आहिल सर पर हाथ रखता हुआ बोला। मुझे भूल गया अपने साथ लाना। दानी चेहरे पर मासूमियत सजाए बोली। दानी तुम? आहिल झुंझलाकर कहता हुआ बाहर निकल गया। आहिल कहाँ जा रहे हो? दानी उसके पीछे लग गई। जो काम तुमने खराब कर दिया है उसे ठीक करने। आहिल तैश में चिल्लाया। दानी सहम कर उसे देखने लगी। तुम सिर्फ चीजें खराब कर सकती हो दानी। आहिल एक नजर दानी पर डालता हुआ बाहर निकल गया। दानी उदासी से उसे जाता हुआ देखने लगी। मैं कैसे भूल गई, अगर अशद के हाथ लग गई वो। आहिल तो मुझसे बात भी नहीं करेगा। लेकिन आहिल को क्या मालूम कि डायरी कहाँ है? दानी के दिमाग में झमाका सा हुआ। दानी तेजी से जीने चढ़ती हुई कमरे में आई। मोबाइल की तलाश में इर्द गिर्द नगाह दौड़ाने लगी। कहाँ रख दिया? दानी दराज में चेक करती हुई बोली। उफ, सामने पड़ा है और नजर ही नहीं आ रहा। दानी बेड से मोबाइल उठाती हुई बोली। कॉल तो अटेंड नहीं करेगा, मैसेज करती हूँ।
आहिल डायरी मेरे बैग में है जो मैं यूं नहीं लेके जाती थी। दानी ने 3-4 मैसेजेस एक साथ कर दिए। अल्लाह करे तुम देख लो मेरे मैसेज। आहिल फुल स्पीड पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जिस राज को उसने पिछले 10 साल से दफन करके रखा था, अब उसके खुलने का खदशा सताने लगा। आहिल इस घर के सामने खड़ा था। आहिल ने दरवाजे को खोलने की सही की, लेकिन वो मुकफ्फल था। कुछ सोचकर वो आसपास देखने लगा। खिड़की, लेकिन वो भी बंद थी। शिट, अब अंदर कैसे जाऊं? आहिल गिरदो पेच में नजर दौड़ाता हुआ बोला, लेकिन घास और दरख्तों के सिवा कुछ भी दिखाई ना दिया। आहिल वापस खिड़की के पास आया और शीशे पर मुक्के मारने लगा, लेकिन शीशे पर कोई असर ना हुआ। आहिल बिना रुके मुक्के मार रहा था, लेकिन शीशा टूट ना सका। आहिल का तनफ्फुस तेज हो चुका था। वो लंबे लंबे सांस लेता शीशे को घूरने लगा, फिर कोहनी से वार करने लगा। काफी देर बाद बिला आखिर शीशा टूट ही गया। आहिल ने टूटे हुए शीशे से अंदर हाथ डाला तो उसका हाथ भी जख्मी हो गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। आहिल ने खिड़की खोली और अंदर छलांग लगा दी। मैसेज वो पढ़ चुका था। दानी को वो कौन सा कमरा दिया होगा? वो लाउंज को देखता हुआ बोला, फिर कुछ सोचकर जीने चढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। आहिल खोलकर अंदर आ गया। आहिल मुतलाशी निगाहों से आसपास देखने लगा। जैसे ही बैग पर नजर पड़ी, आहिल बेसब्री से आगे बढ़ा और खोलकर देखने लगा। आहिल सांस खारिज करता बैठ गया। शुक्र है किसी के हाथ नहीं लगी। वो बैग शाने पर डालता हुआ बोला, वरना जिस बदनामी से बचने के लिए डैड ने कफल लगाए थे, वो आज इतने बरस बाद हो जाती। आहिल की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। आहिल का हाथ खून से रंग चुका था। वो तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठा और वापसी की जानिब चल दिया। दानी यहाँ से वहां टहल रही थी। जैसे ही नजर आहिल पर पड़ी, उसकी जानिब लपकी। आहिल, तुम्हें डायरी मिल गई? दानी उसके सामने आती हुई बोली। आहिल घूर कर उसकी बाईं जानिब से आगे निकल गया। दानी जुबान दांत तले लिए उसके पीछे चलने लगी, लेकिन जैसे ही नजर आहिल के हाथ पर टकराई तो दानी शशतर रह गई। आहिल, तुम्हारा हाथ, दानी फिक्रमंदी से बोली और कहती हुई उसका हाथ पकड़कर देखने लगी। आहिल ने दानी के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया। आहिल प्लीज कुछ तो बोलो। दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। दानी, मुझे फिलहाल कोई बात नहीं करनी। तुम मुझसे, समझ गई? अब जाओ। आहिल अबरू से इशारा करता हुआ बोला। अना जो किचन में थी, उनकी आवाजें सुनकर बाहर निकल आई। रफीक कहाँ है? आहिल अना को देखता हुआ बोला। वो डैड के साथ बाहर गया है। और ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? अना की आंखें फैल गईं। कुछ नहीं हुआ मुझे। फर्स्ट एड बॉक्स ला दो। आहिल दानी को नजरअंदाज करता हुआ बोला। 1 मिनट, मैं लाती हूँ। अना कहकर चली गई। तुम बैठो, मैं बैंडेज कर देती हूँ। दानी उसके सामने आती हुई बोली। दानी, मैं कौन सी जुबान में बोलता हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आता? आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी लब भींचे अपने कमरे की जानिब चल दी। आहिल की सर्द महरी पर दानी को दर्द हो रहा था। आंखों में नमी जमा होने लगी थी। मैं कर लूंगा खुद। आहिल अना से बॉक्स लेता हुआ बोला। तुम कैसे करोगे? उल्टे हाथ से। अना ताजुब से बोली। मैं कर लूंगा। आहिल बैठता हुआ बोला। लाओ, मैं कर देती हूँ। अना उसके हाथ से बॉक्स लेती हुई बोली। अना, आहिल ने एहतजाज करना चाहा। शायद हम दोस्त हैं। अना उसे घूर कर कहती खून साफ करने लगी। दानी कमरे से निकलकर उन्हें देख रही थी। मुझसे नहीं करवाई तुमने, इस अना से करवा रहे हो, जाहिल हयात। दानी बुड़बुड़ाती हुई वापस कमरे में आ गई। अब तुम अना मेरे पास, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। दानी तहिया करती हुई बोली। वजीर आला होगे तुम अपने घर में। दानी सर झटकती हुई बोली। कहाँ थी अनम? सानिया नीम बेहोशी की हालत में अनम को देखती हुई बोली। सड़क के किनारे बैठी थी। जुबैर फिक्रमंदी से कहते अनम को देखने लगे। डॉक्टर को फोन किया तुमने? सानिया अनम के सराहने बैठती हुई बोली। हाँ, कर दिया था, बस आता होगा। जुबैर चक्कर लगाता हुआ बोला। जुबैर का फोन रिंग करने लगा तो बाहर निकल गया। जुबैर, कहाँ हो तुम? डॉक्टर कुत्सिया की गर्जदार आवाज उभरी। मैं घर पर हूँ। क्यों? जुबैर की पेशानी पर बल पड़ गए। जल्दी से यहाँ पहुंचो, काम है। अभी? हाँ अभी, डॉक्टर कुत्सिया जोर देकर बोली। जुबैर हंकार भरता अंदर आया। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, मुझे फोन कर देना। जुबैर कहकर बाहर निकल गए। सानिया हक्का बक्का सी जुबैर को जाता देखने लगी। रहीम, अनम धीरे धीरे बोल रही थी। अनम, आंखें खोलो बेटा। सानिया नरमी से गोया हुई। नहीं रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अनम बेहोशी की हालत में बोल रही थी। अनम होश करो, सानिया उसे हिलाती हुई बोली। नहीं रहीम, तुम नहीं जा सकते। अनम नफी में सर हिला रही थी। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। अनम चिल्लाती हुई उठ बैठी। सानिया घबरा कर उसे देखने लगी। अनम का चेहरा आंसुओं से तर था। वो आसपास देखने लगी। मॉम, मुझे मुझे यहाँ कौन लाया? और रहीम कहाँ है? अनम, मेरी जान, खुद को संभालो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनम नफी में सर हिलाती आंसू बहाने लगी। मॉम, उसने मेरे हाथों में, अनम दोनों हाथ आगे करती हुई बोली, मेरे मेरे सामने दम तोड़ा। मैं बोल रही थी, वो सुन भी रहा था, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर ली। मैंने बहुत बोला उसे कि अपनी आंखें खोलो, लेकिन नहीं, उसने मेरी बात नहीं मानी। मॉम, वो तो कभी जिद नहीं करता था, फिर अब क्यों क्यों चला गया वो? मॉम, क्यों? अनम बोलती हुई सानिया के गले लग गई। सानिया की आंखें भी नम हो गई थी, रहीम के लिए नहीं, अनम की हालत देखकर। अनम बच्चा बस, सानिया उसकी पुश्त थपकती हुई बोली। मॉम, वो क्यों चला गया? कैसे जा सकता है वो? उसने वादा किया था मुझसे, वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। मॉम, फिर अब कैसे मुझे रोता हुआ छोड़ गया वो? आपको पता है उसका चेहरा मेरे इन हाथों में था, वो मुझसे बात भी कर रहा था। मॉम,
रो रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने इंतजार ही नहीं किया। अनम दीवानगी में बोलती चली जा रही थी, आंसू उसके रुखसार को भिगो रहे थे। सानिया उसके आंसू साफ करने लगी। बस कर दो अनम। कैसे बस कर दूं? मेरे सामने बार बार उसका चेहरा आ रहा है, खून में रंगा हुआ चेहरा। मॉम, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं वहां थी लेकिन कुछ नहीं कर सकी। मेरे सामने उसने आंखें बंद की और मैं बस देखती रह गई। मॉम, अनम चुप हो जाओ, अपने दिमाग पर जोर मत दो। सानिया फिक्रमंदी से गोया हुई। मॉम, वो भी तो किसी का बेटा था, उन पर क्या गुजर रही होगी। किसी का भाई था, उनका तो रहीम के सिवा कोई भी नहीं। हाय, वो हम सबको छोड़कर चला गया, किसी के बारे में भी नहीं सोचा उसने। डॉक्टर नमूदार हुआ तो सानिया ने सुख का सांस लिया। डॉक्टर प्लीज चेक करें अनम को, वो खड़ी होती हुई बोली। अभी तो मैंने इंजेक्शन इन्हें दे दिया है जिससे वो कुछ देर आराम से सो सकेंगी, लेकिन बेहतर होगा आप मुकम्मल हॉस्पिटल आकर चेकअप करवा लें, क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोगों के दिमाग मुतासिर हो जाते हैं हर वक्त टेंशन से। बरवक्त मालूम हो जाए तो इनके हक में बेहतर होगा। वो सानिया को कहते बाहर निकल गए। सानिया परेशानी के आलम में अनम को देखने लगी। मुझे खदशा है कहीं अनम को कुछ हो ना जाए, वो कहती हुई कॉल मिलाने लगी। आहिल डायरी को एहतियात से अपने बैग में रखकर बाहर निकल आया। दानी निकली नहीं कमरे से। वो अना के कमरे में आता हुआ बोला, नहीं दोबारा मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। उसे भी नहीं देखा। आहिल इस बात में सारी रात चल दिया। कुछ सोचकर आहिल दानी के कमरे में आ गया। दानी सोफे पर बैठी फोन लिए देख रही थी। आहिल चलता हुआ उसके सामने आ बैठा। दानी गेम खेलने में मगन थी। अलबत्ता आहिल की मौजूदगी से वाकिफ थी, लेकिन जाहिर ऐसे कर रही थी जैसे अनजान हो। आहिल खांस कर दानी को देखने लगा। दानी ने कोई असर नहीं लिया। दानी, चंद पल खामोशी की नजर हुए। उसके बाद आहिल ने दानी को पुकारा। दानी अनसुनी करती अपना गेम खेलती रही। जब मैं गुस्से में हूं तो बहस मत किया करो दानी। आहिल उसकी जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। अच्छा। दानी हनूज नजर स्क्रीन पर जमाए हुए थी। इसे साइड पर रखो। आहिल खफगी से मोबाइल नीचे करता हुआ बोला। क्यों? दानी अजनबी नजरों से देखती हुई बोली। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? जब मैं बात कर रही होती हूँ तुम भी तो यूं ही करते हो ना। दानी के चेहरे पर सख्ती नुमाया थी। अब मेरी बात सुनो। आहिल उसके हाथ से फोन लेता हुआ बोला। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। जो पहले कहा था सुन लिया था, वो वही बहुत है। दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। जंगली बिल्ली नाराज है? आहिल दिलचस्पी से उसका जायजा लेता हुआ बोला। आहिल फोन वापस करो। दानी उसके हाथ से खींचने की सही करती हुई बोली। और अगर ना करूं फिर? आहिल शरीर लहजे में बोला। जो बॉक्सिंग सिखाई है ना, तुम पर भी डेमो दे सकती हूँ। दानी दांत पीसती हुई बोली। कर लो। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। उसकी आंखों में अभी भी उसका साथ दे रही थी। आहिल, तुम निहायत घटिया इंसान हो, मेरा फोन वापस करो। बोलते बोलते दानी की आवाज बुलंद हो गई। थक जाओगी तुम। आहिल उसे तंग करता मोबाइल अपनी पुश्त पर कर गया। दानी उसे घूरने लगी। तमीज से दे दो मुझे। दानी जब्त करती हुई बोली। पहले मेरी बात सुनो। आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। निकलो मेरे कमरे से, चलो। दानी उसका हाथ हटाती हुई बोली। बात नहीं करोगी? वो दानी को अपनी जान खींचता हुआ बोला। दानी मुसलसल उसके चेहरे से टकराई जा रही थी और बच रही थी। नहीं। दानी की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। ठीक है जंगली बिल्ली। आहिल डिंपल की नुमाइश करता हुआ खड़ा हो गया। इसे अपने जहेज में ले जाना। दानी तरफ तब कर बोली। आहिल जलाने वाली मुस्कुराहट दानी की जानिब उछालता मोबाइल घुमाता बाहर निकल गया। बदतमीज हयात। दानी कुशन दरवाजे पर मारती खुफत से बोली। जुबैर, मुझे तो लग रहा है अनम पागल हो गई है। जब से आई है वही बातें दोहराई जा रही है। सानिया परेशानी के आलम में गोया हुई। चेकअप तो करवा लिया है, अब रिपोर्ट्स आएंगी तो मालूम होगा। जुबैर कहते हुए बैठ गया। जुबैर, कहीं ये सब तुमने तुमने तो नहीं करवाया? सानिया ने खौफजदा होकर बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जुबैर फट पड़े। सानिया लब भींचे खड़ी हो गई। अब दुआ करो अनम को कुछ ना हो, वरना इसका इल्जाम सिर्फ तुम पर होगा। तुम्हें क्या लगता है? जुबैर दांत पीसता हुआ बोला। तुमने रहीम को मरवाया है, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। सानिया हंकार भरती हुई बोली। तुम्हारी जुबान जरूरत से ज्यादा चलने लगी है। जुबैर तैश में बोला। तुमने मेरे अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए। सानिया मौजू बदलती हुई बोली। काम करने दो, पैसे भी आएंगे ना। कभी दानीन तो कभी अनम, इन्हों के मसाइल ही हल करता फिर रहा हूं मैं। वो कोफत से बोले। हाँ तो तुम्हारी बेटियां हैं, बोझ हैं तो उतार फेंको फिर। सानिया कहती हुई बाहर निकल गई। जुबैर झंझला कर फोन मिलाने लगा। आसिम डॉक्टर कुदसिया के क्लिनिक से जिस लड़की का बोला गया था, बिना उसका। क्या क्या बना उसका? सर, आजकल वो हर जगह अपने मामू के साथ जा रही है, इसलिए हाथ डालने में दिक्कत पेश आ रही है। कुछ भी करो उसे उठाओ, उसका सौदा होगा तो पैसे भी मिलेंगे। सर, पुलिस चौकन्ना है, इसलिए मैं मोहतात हूँ, जल्दबाजी में कहीं हम पकड़े ना जाए। तुम पुलिस की फिक्र मत करो, 4 पैसे मुंह पर फेंकेंगे तो मुंह पर कुफल लग जाएंगे। बस जल्द अज जल्द उसे काबू करो। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। जुबैर ने बिना कुछ कहे फोन बंद कर दिया। अना, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। आहिल की आंखों में शरारत नाच रही थी। दानी मुंह बसोरती खाने लगी। थैंक यू। अना मुस्कुराकर बोली। काश मेरी बीवी को भी खाना बनाना आता। आहिल आह भरता हुआ बोला। दानी जब्त किए बैठी थी और आहिल उसके चेहरे के बदलते रंग देखकर महसूस हो रहा था। दानी को खाना बनाना नहीं आता था। अना उसे खुशगवार मूड में देखकर बोली।
खाना बनाना तो दूर, इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता। है नहीं आता? और अना तो जैसे मास्टर शेफ है ना, दानी जलकर उर्दू में बोली। अना ना समझी से आहल को देखने लगी। स्मिथ भी मुस्कुरा रहा था, अलबत्ता समझने से कासिर था। जलने की बू आ रही है दानी, आहल नाक पर हाथ रखता हुआ बोला। हाँ, तुम्हारा मुंह जल रहा है, जाकर पानी डालो, दानी कहकर चली गई। आहल निचला लब दबाए मुस्कुराने लगा। अना उसके डिंपल को देखने लगी। सर, रफीक आहल को देखता हुआ बोला। मैं आ रहा हूँ, आहल खड़ा होता हुआ बोला। हाँ बोलो, क्या हुआ? आहल बाहर निकल आया। सर, उमेर को डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। आहल पेशानी मसलता हुआ सोचने लगा। अभी तो मेरा वापस जाने का इरादा नहीं, मैं कोशिश करूंगा उमेर को मनाने की। आज वीडियो कॉल करूंगा उसे। आहल बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। जी सर, लेकिन हॉस्पिटल में रहने के बायस खौफजदा हो गया है वो। हाँ, अभी छोटा है ना, इसलिए तंग करता है। खैर, मैं देखता हूँ, बाकी तुम पूरी नजर रखना उमेर पर, इस पर एक आंच भी ना आए। आहल कहता हुआ अंदर आ गया। लैपटॉप खोलकर कॉल मिलाने लगा। कैसा है मेरा बेटा? आहल उमेर को देखता हुआ बोला। बाबा, मैं आपसे नाराज हूँ, उमेर मुंह फैलाकर बोला। क्यों? आहल को मुस्कुराकर कहना पड़ा। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? पता है मुझे, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगाए हैं, इतने सारे। वो दोनों हाथ खोलकर बोला। आहल धीरे से मुस्कुरा दिया। आपकी मामा की बात माना करेंगे ना? पहले आप आए, फिर उबैद। उमेर बजिद हुआ। बेटा, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। फिर कहाँ हैं आप? उमेर सदमे से बोला। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और टॉयज लाऊंगा। आप वहाँ क्यों हैं? उमेर मासूमियत से बोला। बेटा, पापा को कुछ काम है, इसलिए मैं जैसे ही पाकिस्तान आऊंगा सबसे पहले अपने बेटे से मिलने आऊंगा। पक्का? पक्का, आहल मुस्कुराकर बोला। लव यू बाबा, उमेर मुसर्रत से बोला। लव यू टू, आहल मुस्कुरा रहा था। आहल लैपटॉप बंद करके खिड़की से बाहर देखने लगा। शाम गहरी होती जा रही थी। दानी आहल जेर लब मुस्कुराता हुआ मुस्कुराने लगा। आहल कुछ सोचकर खड़ा हुआ, चेंज करके दानी के कमरे की जानिब चल दिया। कमरा खाली देखकर आहल बाहर निकल आया। जंगली बिल्ली कहाँ गई? आहल सोचता हुआ चलने लगा। दानी गार्डन में टहलती हुई दिखाई दी तो आहल मुस्कुराता हुआ उसके पास आ गया। दानी, कॉफी पीने चलोगी? आहल चाबियां घुमाता हुआ बोला। तुम्हारे साथ? दानी नाक चढ़ाकर बोली। मेरे अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? नहीं तो, है ना? यकीनन मेरे साथ ही ना? वो मुस्कुराया तो डिंपल फिर से ओद आया। नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, दानी कहकर मुड़ गई। अच्छा, फिर मैं अना को पूछ लेता हूँ, आहिल शरारत से बोला। अना से नहीं, उसे डॉक्टर ने कॉफी पीने से मना किया है। अब तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं ही आ जाती हूँ तुम्हारे साथ, दानी एहसान करने वाले अंदाज में बोली। आहिल उसकी जेलसी पर मुस्कुराने लगा। मुझे डॉक्टर ने कब कॉफी से मना किया? अना अकब में खड़ी सोचने लगी। मैं चेंज करके आती हूँ, आहिल ताबेदारी से सर हिलाकर टहलने लगा। 20 मिनट बाद दानी बाहर निकली, व्हाइट टी शर्ट के साथ रेड कलर की जीन्स पहने, बालों को टेल पोनी में मुकीद किए, हल्की सी लिपस्टिक लगाए, वो जाज़बे नजर लग रही थी। आहल चंद लम्हे बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। क्या दानी? अबरू झुकाकर बोली। कुछ नहीं, आहल नफी में सर हिलाता हुआ चलने लगा। दानी शाने झुकाती उसके पीछे चल दी। गाड़ी कहाँ है? दानी गर्दनवा में नजर दौड़ाती हुई बोली। मैडम, ये ऑस्ट्रेलिया है, तुम्हारे शौहर का मुल्क नहीं। आहल उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। तो यहाँ हम गरीब हैं, दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। बिल्कुल, आहल महजूज होता हुआ बोला। झूठे एक नंबर के, दानी कहकर सड़क पर देखने लगी। कहाँ है कॉफी शॉप? 10 मिनट बाद दानी खामोशी से चलने के बाद उकता कर बोली। पर 3 लकीरें नुमाया थी पेशानी पर। जिसने कहा हम कॉफी पीने जा रहे हैं। आहल अनजान बनता दानी को देखने लगा। आहल, तुम ना? मैं क्या? बुलंद दबाए मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला। दानी फिर से उसके डिंपल को घूरने लगी। तुम्हारा डिंपल मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, दानी खफगी से बोली। तुम मत देखा करो ना डिंपल को। आहल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई, आंखें मुस्कुराहट के बाद चमक रही थी। तुम नुमाइश नहीं करोगे तो जेल नहीं हो जाएगी तुम्हें, दानी जलकर बोली। अच्छा आओ, वहां चलते हैं, आहल दरख्त की जानिब इशारा करता हुआ बोला। यहाँ इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। तुम कहाँ ले आए हो मुझे? अगर हम गुम हो गए तो, दानी उसकी छोटी सी झील जैसी आंखों को देखती हुई बोली। अच्छी बात है ना, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे, सबसे दूर। आहल उसके कान में सरगोशी करने लगा। दानी पेशानी पर बल डाले 2 कदम पीछे हटी। क्यों डरती हो मुझसे? आहल उसकी जानिब कदम उठाता हुआ बोला। क्योंकि तुम बुरे हो, दानी सुरमई आंखों में नाराजगी समोए बोली। आज तुम्हें अच्छा वाला आहल दिखाता हूँ। आहल उसका हाथ पकड़े उस छोटे से पुल पर आ गया जो झील के दूसरे किनारे पर था। जाने का रास्ता भी था। दानी सर झुकाए उसके साथ खड़ी हो गई। शफाफ नीला पानी दोनों का अक्स दिखाने लगा। अंधेरा बढ़ रहा था, बल्ब की रोशनी अंधेरे को चीरने की सही कर रही थी। घास पर पत्ते गिरे हुए थे, हवा इन्हें एक जगह से दूसरी जगह फेंक रही थी। दानी इसके बोलने के मुंतजिर थी। आई एम सॉरी। आहल की नजरें झील पर थी। किस बात के लिए? दानी संजीदगी से बोली। तुम पर गुस्सा करने के लिए। आहल शर्मसार सा बोला। दानी इस्तदाइया हंसी। सॉरी भी अना को ही बोल दो, दानी का गुस्सा अभी तक बरकरार था। मेरी बात सुनो दानी। आहल दानी को शानों से थाम कर अपनी जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था, मैं एक प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ, मुझे मनाना नहीं आता। आहल सादगी से बोला। इतनी मासूम शक्ल मत बनाओ, दानी उसका नाजुक हाथ दबाती हुई बोली। आहल धीरे से मुस्कुरा दिया। अगेन सॉरी। फॉर व्हाट?
दानी अबरूज खाकर बोली, तुम्हें लाइन रखने के लिए। तुमने ठीक कहा, गलती मेरी भी है कि मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। अगर मैं तुम्हें हकायक से आगाह कर देता तो तुम ऐसा नहीं करती। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।